हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमेंटर क्या है और इसे हम किस तरह इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। उससे पहले हम जानते हैं कि एक वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होती है जिसे आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये एक कलेक्शन होती है मल्टीपल वेब पेजेस की, जिन्हें एक डोमेन नेम के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। हर वेब पेज टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक या और किसी तरह के कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एलिमेंटर की एक वेबसाइट है और इसके अंदर ये डिफरेंट पेजेस के वेब पेजेस हैं, और जब एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उन्हें कलेक्शन का नेम देते हैं। ये कलेक्शन ऑफ वेब पेज है। जो सामने आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये एक वेब पेज है, और जब एक से ज़्यादा पेज हों तो वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं, और जिसे हम एक डोमेन नेम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये एक नेम है, डोमेन नेम, और इसमें हमने ये सारे वेब पेजेस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और ये कंप्लीट मिल के बन जाती है एक वेबसाइट। और अब इस डोमेन नेम को आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में जाकर पेस्ट करेंगे तो आप इस वेबसाइट तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब कर सकते हैं। अब मेन चीज़ है कि एक वेबसाइट बनाने के लिए कितनी बेसिक कोडिंग लैंग्वेज होती हैं। वो 3 होती हैं, एक एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेज से मिलकर इस तरह की वेबसाइट बनती है। और अब मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो वेब पेज को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ होती है, और इसमें हम डिफाइन करते हैं कि एक वेब पेज पर क्या कंटेंट होगा, हेडिंग क्या होगी, पैराग्राफ कैसे होगा, इमेज कहाँ होगी, लिंक कैसे काम करेगा, ईटीसी। और एचटीएमएल टैग का यूज़ करते हुए एलिमेंट को डिफाइन करते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिर्फ एचटीएमएल से बना हुआ एक आपके सामने पेज डिस्प्ले है, और इस तरह हम सिर्फ टेक्स्ट वगैरह को इस तरह एचटीएमएल के टैग की मदद से डिस्प्ले करवाते हैं। और दूसरी साइड पे आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली वेबसाइट, इसके अंदर फिर दूसरी लैंग्वेज होती है सीएसएस। सीएसएस बेसिकली इस तरह की पेज को स्टाइलिंग देती है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर दे देना, ये आपको बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है। इस तरह के ये जो टेक्स्ट वगैरह है उसको सेंटर में ले आना, उसको डिज़ाइन करना, स्टाइल करना, जिस तरह मॉडर्न वेबसाइट बना देना, ये सारा काम सीएसएस की मदद से होता है। वो एक लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज। और तीसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेन लैंग्वेज होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है, जिसकी मदद से हम डायनामिक फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं। और ये बेसिक इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम जो है ना वो यूज़र के इनपुट को हैंडल कर सकते हैं, और एनिमेट ऐड कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और रियल टाइम अपडेट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब मेन बात ये है कि इस तरह की लैंग्वेज को सीखे और जाने बगैर भी हम वेबसाइट इस टाइप की बना सकते हैं। जी हाँ, हम एलिमेंटर एक प्लगइन है जो वाइड रेंज में यूज़ होता है, और उसे अब तक 11 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया है। और अब हम एलिमेंटर की मदद से हर टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, हर टाइप के कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें किसी भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, और लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं होती। और अब हम देखेंगे कि एलिमेंटर को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, और आपने अपने डैशबोर्ड में आ जाना है और प्लगइन में आ जाना है। प्लगइन वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्च बार नज़र आएगा ऐसे, और आपने इधर एलिमेंटर टाइप करना है, और टाइप करने के बाद जो सबसे पहले प्लगइन आपको नज़र आएगा उसे आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। और आप इधर देख सकते हैं इसे अब तक 5+ मिलियन लोगों ने एक्टिवेट और इंस्टॉल
किया हुआ है और उसकी रेटिंग इतनी है और इसको लास्ट अपडेट 4 वीक पहले हुई है। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद जब आप अपने प्लगइन में आएँगे, प्लगइन वाले ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, ये एक्टिव हुआ हुआ है एलिमेंटर और इसका एक प्रो वर्जन होता है और कुछ फीचर हमें कुछ विजिट हमें एलिमेंटर में नज़र मिलते हैं और कुछ प्रो वर्जन में मिलते हैं। और इस ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एलिमेंटर के से कस्टम डिज़ाइन बनाना सिखाना, और वो मैं फिर आपको एलिमेंटर के प्रो वर्जन और फ्री वर्जन दोनों को यूज़ करते हुए सिखाऊंगी। इन सबसे पहले अब एलिमेंटर का आप देख सकते हैं, जब हम इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे तो इस जगह पर भी एलिमेंटर शो होने लग जाएगा और उसके बाद अगर आप डैशबोर्ड में आए तो यहाँ पर भी आपको एलिमेंटर का ओवरव्यू शो होएगा। और अब हम देखते हैं कि एलिमेंटर की बेसिक सेटिंग क्या होती है। बेसिक सेटिंग में हम आएंगे, यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर जो भी दिखाई देगा ये एलिमेंटर की अपनी सेटिंग है। और बेसिक सेटिंग में जनरल, इंटीग्रेशन, एडवांस और फीचर। जनरल में सबसे पहले पोस्ट टाइप में ये आपको इन सारों को चेक करना होगा। चेक में क्या होता है, जब हम इसे चेक करेंगे तो जो एलिमेंटर का बटन होता है पेजेस में और पोस्ट में हमें इस तरह शो होगा। जैसे कि अब आप पेजेस में अगर जाएं और यहाँ पर आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें तो आपको ये बटन शो हो रहा है, तो ये उस प्लगइन की सेटिंग में जाकर चेक करने से ये शो हो रहा है। और यहाँ पर आप एलिमेंटर का बटन शो करवाना चाहते हैं, जब हम इसे क्लिक करेंगे और फिर हम एलिमेंटर के डैशबोर्ड में जाएंगे तो जहाँ पे आप चेक करवाना चाहते हैं तो इस को हम यहाँ से क्या करेंगे, सेटिंग से चेक करेंगे। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर को और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को डिसेबल करने का मतलब कि आपने कोई भी थीम इंस्टॉल की हुई है उसके जो डिफ़ॉल्ट कलर और फ़ॉन्ट होते हैं उसको डिसेबल कर देगा एलिमेंटर, और एलिमेंटर अपनी कस्टम सेटिंग प्रोवाइड करेगा और हम कस्टम फ़ॉन्ट और कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जो होता है इम्प्रूव एलिमेंटर, ये एलिमेंटर वालों की तरफ से होता है कि जो एलिमेंटर वालों को हमें अलाउ करते हैं कि वो हमारे डाटा को यूज़ करें और देखें कि जो एलिमेंटर हम काम कर रहे हैं वो हमारे डाटा को यूज़ करेगा और देखेगा हमारे डाटा को लेगा और लेने के बाद क्या करेगा, लेने के बाद बस अपने एलिमेंटर वाले विजिट को और प्लगइन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो हमारे डाटा को कलेक्ट करेगा। आप इसे चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसे अनचेक ही रहने दें। उसके बाद सेव। उसके बाद अगला ऑप्शन जो होता है वो इंटीग्रेशन का होता है। इंटीग्रेशन में हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को अपने एलिमेंटर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो होता है एलिमेंटर का प्रो वर्जन, उसके अंदर हमें एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म को हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया होता है इंटीग्रेट करने का। डिफरेंट की फीचर ऐड करने के बाद हम उसे इंटीग्रेट API कीज को ऐड करने के बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि गूगल मैप को, अगर हम गूगल मैप को अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसकी API की को यूज़ करेंगे, उसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर लेंगे। और रिकैप्चा बेसिकली आपने देखा ही होगा, किसी फॉर्म के अंदर सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी के लिए रिकैप्चा यूज़ करते हैं। उसके भी हम अगर अपनी वेबसाइट में रिकैप्चा को यूज़ करना चाहते हैं फॉर्म वगैरह में तो हम उसकी भी साइट की और सीक्रेट की वगैरह को यहाँ पे पेस्ट करके सेव करेंगे। इसी तरह मल्टीपल ऐप को इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने हमें ये वाले ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसे खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम किस किस ऐप को अपने एलिमेंटर और अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग में हम CSS प्रिंट मेथड, जैसे कि जो है CSS, अगर आपको CSS के बारे में नॉलेज है तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल वो होती है फाइल वगैरह। तो एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेड भी किया, इसे सिलेक्ट करें, यानी कि जब हमारा एलिमेंटर CSS को जनरेट करेगा तो वो एक्सटर्नल फाइल में ही जनरेट करेगा। उसके बाद इसका जो ऑप्शन होता है वे ये डिफरेंट ऑप्शन है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोडर मेथड हो गया, अनफिल्टर फाइल अपलोड, अगर कोई भी ऐसी फाइल जो अनफिल्टर हो अपलोड हो जाए जिसके अंदर मैलियस कोड वगैरह हो, स्क्रिप्ट वगैरह हो, तो एलिमेंटर खुद ही इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, इसलिए ये अनेबल करके रखना है। उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली गूगल फ़ॉन्ट वगैरह, गूगल फ़ॉन्ट के अगर हम गूगल से कोई फ़ॉन्ट वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कस्टम फ़ॉन्ट हो, इसे हम अनेबल करेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट लोड
ये सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं। अगर ऑसम फ़ॉन्ट, ये सारे फ़ॉन्ट के बारे में है, जो मैं आने अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊँगी। आगे ये टैग जनरेट करने वाला ये एडवांस सेटिंग है। उसके बाद फीचर में एलिमेंटर में क्या-क्या फंक्शनैलिटी और फीचर है, इसके बारे में यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये वाले ऑप्शन है, इसमें ये फीचर ऐड किए गए हैं। सिंपल सिंपल इसके बाद आपने यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में एलिमेंटर के आएँगे तो आप देख सकते हैं सबमिशन। यहाँ पर सबमिशन बनाने होते हैं, ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे। उसके बाद यहाँ पे हम कस्टम फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, कस्टम आइकन ऐड कर सकते हैं, कस्टम कोड डाल सकते हैं, रोल मैनेजर को डिफरेंट रोल मैनेजर ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट मैनेजर यानी कि एलिमेंट मैनेजर के अंदर इसमें हमें विजिट दिखाए जाते हैं कि कौन कौन से विजिट को हम शो करवाना चाहते हैं अपने एलिमेंटर में, और कौन किस किस को नहीं शो करवाना चाहते। तो सिंपल उसके बाद टूल टूल में भी सेटिंग दी होती है, डिफरेंट सेटिंग है। इसे आपने खुद एक्सप्लोर करना है कि ये कैसे वर्क करती है और क्या करती है। उसके बाद गेटिंग स्टार्ट वाले ऑप्शन पे अगर जब हम एलिमेंटर स्टार्ट में इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करते हैं तो ये वाला हमें मैसेज डिस्प्ले होता है। और यहाँ पे उन्होंने एक वीडियो भी दी है कि हम एलिमेंटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर किसी एलिमेंटर वालों से हेल्प वगैरह लेनी हो तो हम यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं और उन्हें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऐप वाला ऑप्शन है, इसके अंदर हमें बता सकते हैं कि हम एलिमेंटर के साथ कौन कौन से ऐप और को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऐड ऑन को यूज़ कर सकते हैं। ये वाले डिफरेंट ऐप उन्होंने दिए हुए हैं। बस इसका ओवरव्यू इतना ही था एलिमेंटर का। अब हम देखते हैं सिंपल पेजेस में आ जाएं, और पेजेस में आने के बाद अगर हम कोई भी पेज ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करें और कोई भी पेज बनाना चाहते हैं, जैसे होम पेज बनाना चाहते हैं तो होम पेज में आने के बाद आपने इधर नेम देना है अपने टाइटल का, पेज का, और उसके बाद आपने इधर आना है पब्लिश से पहले ये टेम्पलेट वाले ऑप्शन में। टेम्पलेट वाले ऑप्शन में यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं, एक एलिमेंटर कैनवस, एक एलिमेंटर फुल विड्थ और थीम। एलिमेंटर फुल विड्थ जब हम क्लिक करते हैं तो अगर हमने कोई भी थीम इंस्टॉल की हुई है तो वो उसकी फंक्शनैलिटी को डिसेबल कर देगा, और फुल विड्थ के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटर को डिज़ाइन और स्टाइल को ही वो सिलेक्ट कर सकेंगे, उस पर कस्टम डिज़ाइन कर सकेंगे। मतलब कि अगर हमने कोई थीम वगैरह इंस्टॉल की हुई है और उसके आपको साइड बार पे भी ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, ऊपर भी ऑप्शन नज़र आते हैं, उन सबको डिसेबल करके सिर्फ एलिमेंटर विद फुल विड्थ सिलेक्ट करने से हम उसको वो कर सकते हैं, और कैनवस करने से हम उसका हेडर और फुटर को भी रिमूव कर सकते हैं उस थीम की। ठीक है, हमने एलिमेंटर फुल विड्थ सिलेक्ट करना है, उसके बाद पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद सिंपल एडिट विद एलिमेंटर से हम इसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। किसके डैशबोर्ड में? एलिमेंटर के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लेआउट हमें दिए हुए हैं, एलिमेंट दिए हुए हैं। इसे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपने एलिमेंट को बनाएंगे। अब अपकमिंग वीडियो में हम इसके एक एक विजिट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस किस टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।